लेवी शेप का होता है और इसके अंदर फ्लूइड होता है। ठीक है, जब आवाज आती है तो इस फ्लूइड ये फ्लूइड जो थरथराहट पैदा होती है इसके अंदर। ठीक है, ये हड्डी के एक फ्लूइड फ्लूइड होता है। नहीं है, फ्लूइड होता नहीं है। तो फ्लूइड अंदरवाइज है, फ्लूइड फ्लूइड नहीं अंदरवाइज होता। फ्लूइड कहते किसे हैं? एक झाग सी जो बनी होती है, इसके अंदर वो एक झाग होती है, उसको फ्लूइड बोलते हैं। आई समझ? पहले आगे चलते हैं। The inner ear. Trochlea is a spiral tube that is covered in a stiff membrane of the contains thousands of hair cells attached to the end of the organs of the auditory nerves called organ of the bird. Cochlear hair cells, इसके बारे में बता चुका हूँ आपको। ठीक है, these tiny hairs bend because of the vibration caused by the sound waves. Auditory nerve, ये बता चुका हूँ आप लोगों को। ठीक है, auditory hairs cells of the cochlea are set in the motion by vibration. वाइब्रेशन होती है, इसके थरथराहट पैदा होती है। The vibration stimulate tiny nerve cells. ठीक है, the nerve cell then sends signals. ये जो है ना, सिग्नल्स इसके अंदर पैदा होते हैं। ठीक है, और सिग्नल्स जो है ना वो ब्रेन की तरफ जाते हैं और आप आवाज सुन सकते हैं। Auditory nerves क्या होती हैं? These nerves receive the electrical impulses generated by the ear and pass this information up to the brain so it can be interpreted. ठीक है, ठीक है, इसको पढ़ें आप, इस स्लाइड को पढ़ें और इस स्लाइड के बारे में मुझे कमेंट्स लिख के दें। कमेंट्स लिखें इसके बारे में। अभी हमारा 5:30 टाइम शुरू हो गया है। हमारे पास तकरीबन 24-25 मिनट है अभी। अरे मीटिंग टाइम रिमेनिंग यहाँ आ रहा है मेरे पास। ठीक है, ठीक है, तो अभी आप जो भी आंसरिंग क्वेश्चन मेरे साथ कर सकते हो, किसी की भी किस्म के मेरे से कर सकते हो, मैं आपको जवाब दूंगा। ठीक है, बताएं आप जो है ना। जी, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब का भी बटन प्रेस कर दीजिएगा, दूसरों को भी शेयर करें। और इंशाल्लाह आगे भी मैं आपको अच्छे अच्छे लेक्चर डेफ के बारे में आपको सेंड करती रहूँगी। अपनी दुआओं में याद रखिएगा और
थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़। ना हो तो क्या हीयरिंग लॉस हो जाता है? नहीं भाई, जो कान के अंदर जो बाल होते हैं ना, वो होना एक अलग बात है, उसकी बात हो रही है। कान के अंदर जो बाल है वो तो अलग, कई लोग होते हैं, कई लोग नहीं होते हैं। ठीक है, ठीक है ना। तो जो कान के अंदर बाल होते हैं उनका कलर किसी की तरह में, कान के अंदर बाल नहीं है, ये आगे जाके कोकिला के अंदर, कोकिला से भी आगे जो है ऑडिटरी नर्व होती है, उसके अंदर होते हैं बाल। ठीक है, auditory nerve, these nerves receive the electrical impulses generated by the ear and pass this information up to the brain so it can be interpreted. ठीक है, वही बात आ जाती है कि इलेक्ट्रिकल जो ऑडिटरी नर्व होती है वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स पैदा करती है और वो ब्रेन की तरफ उसको भेजती है, और वो फिर बात को समझते हैं कि क्या बात हो रही है, क्या बात होनी है, उसको मुतलका जो मैसेज होता है वो कन्वे किया जाता है। semicircular canal, these loops of the fluid filled tube and ये इसके अंदर फ्लूइड बना होता है, बताया भी मैंने आपको। they that are the attached to the cochlea in the inner ear, they help us maintain our sense or balance। ये जो होता है ये कोकिलिया से ही हमारी जो है ना सेंस को बैलेंस रखता है, ये हमारे सेंस को बैलेंस रखने में अहम किरदार अदा करता है। The working of human ear in such a way that sound waves travel from the outer ear to the middle ear। ठीक है, the working human ear, the working of the human ear, इंसान का जो कान है वो काम करता है किस तरीके से? sound waves travel from outer ear to middle ear, outer ear से किधर आती है? middle ear में, which are then transmitted, middle ear में वो transmitted हो जाती है, उनमें signals पैदा होते हैं, then to inner ear in the form of the compression waves। तो फिर वो सही जो मतलब होती है उस फॉर्म में वो आगे की तरफ जाती है। the inner ear, the compressional waves are converted to the electrical impulses and they are the perceived by the brain। ठीक है, वो जो मतलब की बात होती है, जो बामानी होती है बात, उसको बना के वो सिग्नल्स के जरिए ब्रेन को पहुंचाता है। दिस वे वी कैन हियर एंड डिफरेंशिएट वेरियस साउंड टाइप्स। इस तरीके से हम सुन सकते हैं इसको, इस तरीके से हम इसको सुन सकते हैं। ठीक है जी, समझ आया आप लोगों को? ठीक है, ये आज मैंने आपको इसके बारे में लेसन दिया है, अब हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे, अब हम इसके बारे में समझेंगे, अब इसके बारे में आप देखते होंगे आप लोगों को कितना कितना है। ये आपके कान के बारे में मैंने आपको मुकम्मल तफसील बता दी है। ठीक है, लेक्चर तो जल्दी खत्म हो गया है, लेकिन ये है कि अब हम इसको रिवाइज करेंगे, इसको बच्चे से बार बार पूछेंगे, देखते हैं कैसे। इस स्लाइड को पढ़ें आप। पढ़ लिया आप लोगों ने जी? इसके बारे में टाइप करें, कुछ बताएं मुझे कि आप क्या समझे, इस स्लाइड्स के बारे में आप बताएं मुझे। चलो देखते हैं ना वो तो फिर। हाँ, इस स्लाइड को पढ़ें और इसके बारे में आप मुझे टाइप करके बताएं कि क्या आप समझे हैं। ठीक है, सिर्फ इस स्लाइड के बारे में।
शाबाश, वेरी गुड। या ये आउटर ये अच्छा अच्छा अच्छा, इस टॉपिक के अलावा जो भी कोई बात होगी ना, वो हम शुरू करेंगे तकरीबन 5:30 बजे। ठीक है, 5:30 बजे हम जो है ना, एंड तक 5:30 बजे के बाद आप जितनी भी को बात करनी होगी तो फिर वो बात कीजिएगा। अभी फिलहाल हम सिर्फ अपने टॉपिक पे रहेंगे। ठीक है, तो 5 बजे हमें ब्रेक देनी है। 5 बजे हम ब्रेक कर लेंगे 20 मिनट की, फिर 10 मिनट और हम करेंगे काम इस पे, और 5:30 बजे आप लोगों को ना आप क्वेश्चनिंग हासिल कर सकते हैं मेरे से। ठीक है, शाबाश, बहुत अच्छा लिख रहे हैं, बहुत अच्छा लिख रहे हैं स्टूडेंट, शाबाश, शाबाश। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत गौर से पढ़ें और इसके बारे में बताएंगे कितना आप समझे हैं। इसके बारे में क्वेश्चन को बात करनी हो तो मेरे से पूछें आप। ये के 3 पार्ट्स हैं, अदर, मिडल एंड इनर। ये पार्ट्स हैं 3, एक ये पार्ट है, ये जो सा पूरा, और एक ये मिडल, ये वाला हिस्सा जो दरमियान में है, और इनर, इनर में ये लास्ट वाला हिस्सा। तो 3 शाबाश पार्ट्स हैं। शाबाश, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आता करता है आपके पूरे पार्ट्स ऑफ द ईयर की। समझिए और लिखें इसको।
गुड, शाबाश, बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड दे रहे हैं, बहुत स्टूडेंट्स बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड दे रहे हैं। इस तस्वीर को आप समझ गए, इस तस्वीर के बारे में काफी अच्छा समझे कि आप लोग जो है ना, लेकिन शाबाश। एक दो स्टूडेंट में से क्वेश्चन की मैं बताता हूँ, बात बताता हूँ जरा। कान एक ऐसा हिस्सा नाजुक सा है जिसको हम पिन वगैरह से ना ही साफ़ करें तो बेहतर है, क्योंकि कान का पर्दा इतना नाजुक होता है, इतना नाजुक कि आप सोच भी नहीं सकते कि इसको अगर एक पिन हल्की सी इसके पर्दे पे टच हो जाए तो कान का पर्दा भी हमारा फट सकता है, जिसको सारे कहते हैं, या डैमेज हो जाएगा। ज़रूरी नहीं है कि बचपन से ही सुन नहीं सकते, ये ड्यू टू एज, जैसे बुढ़ापा ज़्यादा आता है तब भी इंसान का ये सुनने का प्रोसीजर कम हो जाता है। मेडिसिन कम से कम बच्चों को यूज़ करवाएं, इसलिए कि मेडिसिन की वजह से भी बच्चों में ये प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। आउट ईयर्स से पीना की तरफ आवाज़ जाती है और उसके बाद हाँ जी, एक स्टूडेंट ने मेरे से पूछा है कि कॉर्टलिज, और दूसरे स्टूडेंट ने पूछा है मोस्टेड प्रोसेस। ठीक है, इसके बारे में मैं आपको लोगों को बता देता हूँ, कोई मसला नहीं है। मोस्टेड ये वाला प्रोसीजर है। ये जो है ना, और ये एक लचकदार और हमवार टिश्यू होते हैं। ठीक है, जो आपकी जो है ना, ये जो कनाल है ना, कनाल, इसके नीचे होते हैं। ठीक है, ये टिश्यू होते हैं जो कि आपके हड्डियों की, उन चीजों की हिफाजत करते हैं। ठीक है, ये टिश्यू जो है, आप पास गिर जाए, कुछ हो जाए, फौरी तौर पर कान की हड्डी नहीं होती, ये कान की हड्डियों की हिफाजत करते हैं। ठीक है, ये टिश्यू होते हैं। दूसरा ने पूछा है, दूसरे एक और स्टूडेंट ने मेरे से पूछा है कि मोस्टिक प्रोसेस क्या होता है। ये एक ऐसा अमल है, समझे कि आप जो है ना, ये कान के पीछे की तरफ होता है। ठीक है, ये इस पे खास एक्शन तो नहीं होता, लेकिन ये है कि औरतों के मुकाबले मर्द में इस ज्यादा होता है ये। ठीक है, कान का ये हिस्सा मर्दों में ज्यादा होता है औरतों के निस्बत। ठीक है, चले आगे चले। हाँ जी, ये आप देखें, इसी को दोबारा देखें आप जरा। The human ear is divided into 3 जी देख रहे हैं आप, देखिए, sections. शाबाश। इन्होंने अब यहाँ पे वाज़ह करके बताया है कि 3 सेक्शन कौन कौन से हैं। आगे देखते हैं, इसको देखें। द आउटर ईयर, इसको देखें, इसके बारे में देखें। पिक्चर आ सैटेलाइट ठीक है, डिश। आउटर ईयर के कैसे ये सिग्नल्स जो है ना,
इसको मुमासलत दी गई है, मिसाल दी गई है, इसको सिमिलर उसको कहा गया है। जैसे एक डिश होती है, आपकी छत के ऊपर डिश होती है, आप नीचे उसको देख रहे होते हैं अपने एलईडी के जरिए, ठीक है। इसी तरह कान भी हमारा ठीक है, काम तो करता है। कैसे होता है वो देखे ना, डिश आपके जो रेडियो रेडियो वेव्स होती हैं उनको वो वसूल करता है वो, ठीक है। इसको आप देखें, जैसे डिश हम यूज़ करते हैं तो सिग्नल नीचे टीवी में आते हैं और टीवी पे हमें शो ऑफ होते हैं जो भी हमने चैनल देखना होता है। इसी तरह हमारा कान भी एक डिश की तरह ही यूज़ होता है। आप पिक्चर आ सैटेलाइट डिश दैट कलेक्ट्स रेडियो वाइज, यानी कि जिस टाइम हमारा कान कोई आवाज़ सुनता है फिर वो उसके बाद उसको पीना के पास लेके जाता है। पीना की हेल्प की मदद से वो साउंड जो सी होती है आवाज़ अंदर की तरफ जाती है, साउंड डाउन द एयर केनाल के अंदर फिर जाती है टू दी एयर डम, यानी कि फिर कान के बिल्कुल अंदर आवाज़ चल जाती है, जिससे हमें पता चलता है कि कोई हमें बुला रहा है या नहीं बुला रहा। देखा है स्लाइड को, समझ आई है? इसके बारे में उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। गो अहेड। गुड शाबाश, गुड शाबाश। आउटर ईयर लाइक अ डिश सिग्नल्स को कॉट कर के मिडिल ईयर से ईयर ड्रम तक पहुंचाता है। ठीक है, गुड, गुड एफर्ट्स, शाबाश। उर्दू में अगर किया जाए तो इसके मायने यही है कि कान एक सैटेलाइट डिश की तरह है जो कैच करता है और मिडल हिस्से तक कान के लेके जाता है। वहाँ से फिर ड्रम हिस्से यानी कि लास्ट वाले हिस्से पे जिस टाइम आवाज़ जाती है देन हमें पता चलता है कि कोई हमसे बात कर रहा है, यानी कि हमें फिर समझ आती है कि क्या बात है क्या बात नहीं हो रही। एयर डम जिसको कहते हैं लास्ट हिस्सा। आप देखिए, आप द आउटर ईयर, पीना क्या है, ऑडिटरी कनाल क्या है, ठीक है। अच्छा जी, किसी ने ये भी पूछा कि पेपर्स कैसे हम करें, अटैम्प्ट करें। तो पेपर अटैम्प्ट करने के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा जो सा मटीरियल बुक के मिड से और फर्स्ट से स्टार्ट से लें। वैसे तो आप एक यूजुअली बुक को पूरा रीड करें मस्ट, और आप इस लेवल पे हैं कि आप अपने से भी काफ़ी कुछ लिख सकते हैं। और जो है पेपर में 5 क्वेश्चन करने होते हैं तो प्लीज़ काइंडली एक क्वेश्चन भी मत छोड़ कर आएँ, क्योंकि 5 क्वेश्चन में आप कुछ ना कुछ ऐसा मटेरियल लिखेंगे जिससे कोई ना थोड़े बहुत मार्क्स आपको आ जाएंगे। सो दैट्स वाई एक क्वेश्चन यानी कि 5 क्वेश्चन मस्ट पूरे प्रिपेयर करके उसको आएँ। अगर नहीं आता आपको कोई क्वेश्चन तो फिर भी कोई अपनी जो आपने रीड की होती है बुक, उसमें जो कुछ भी उससे रिलेटेड क्वेश्चन के वो आंसर आपको मिले वो आप उसमें मेंटेन कर दें, लिख लें और राइटिंग अच्छी करें तो पेपर
में आप पास हो जाएंगे। कुछ आपके असाइनमेंट्स के मार्क्स होते हैं वो भी साथ इंक्लूड होते हैं, और ये अब असाइनमेंट के मार्क्स होते हैं। असाइनमेंट के साथ साथ ये जो हम लेक्चर आप लोग लेते हैं, लेक्चर के भी साथ मार्क्स होते हैं। इससे ये होता है कि आप लोग जो आप लोगों ने सारे तीनों को इंक्लूड करके नंबर आते हैं, तो देन उसमें पासिंग मार्क्स तो मस्ट आ ही जाते हैं। आवाज की मैं खुद किया है कि आप इसको पढ़ें, इसके बारे में देखें कि आउटर ईयर जो है उसके दो हिस्से हैं, पीना है, ऑडिटरी कनाल है। ऑडिटरी कनाल को जो है वो आप ईयर कनाल भी कहते हैं, ठीक है। इसके बारे में आप लोग समझें, कोई क्वेश्चन है, कोई बात है, बताएं। और आपको ये पता होना, ये छोटी छोटी चीजें जो आपको आगे जाके भी काम आएंगे। आपको पता होना चाहिए कि इंसान के कान के अंदर जो ऑडिटरी कनाल होती है उसकी लेंथ कितनी होती है, कितनी लंबी होती है, वो 2.5 cm होती है, ठीक है। फिर आपको पता चलेगा पीना क्या होता है, ठीक है। ऑडिटरी कनाल क्या होती है, ऑडिटरी कनाल को और क्या कहते हैं, ईयर कनाल भी कहते हैं, ठीक है। तो ये आवाज पीना से ऑडिटरी कनाल से ईयर ड्रम तक जाती है, ठीक है। अब इसके बारे में आप लिखें, बताएं इसके बारे में आप मुझे कुछ, शाबाश, अपनी बताएं अपनी राय। कुछ स्टूडेंट ने बहुत अच्छा लिखा है, बहुत अच्छा लिखा है, रिस्पॉन्ड करें, शाबाश। आउटर ईयर की वेस्ट जोन से कलेक्ट करता है पीना, यानी कि इसकी वेस्ट जोन से होती है, ये पीना कलेक्ट करता है। पीना आगे केनाल तक उसको लेकर जाता है, केनाल से वो फिर एयर ड्रम तक आती है, केनाल से वो फिर एयर ड्रम तक आवाज़ आती है। नेक्स्ट स्लाइड। शाबाश शाबाश, बहुत अच्छा लिखा है। पीना साउंड वेव्स टू गो कार्ट करते हैं और फिर वेव्स को ऑडिटरी कनाल में भेज देता है। ऑडिटरी कनाल 2.5 बहुत अच्छा लिखा है। अब ये देखिए, अब आप भूलेगी नहीं ये चीज। अभी ये मैं आपको समझा दिया ना, अभी आप जब इस तरह क्वेश्चन आएगा ना, आप खुद अपने पास से लिखते जाओगे। ये पेपर में इतनी आसानी रहेगी। ये शाबाश, वेरी गुड, सही है, सही है, बहुत अच्छा बात लिखे हैं यार। नेक्स्ट स्लाइड। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। मिडल ईयर, आउटर ईयर आपको सही समझ आ गया है, बिल्कुल क्लियर हो गया है। मिडल ईयर, अब आप मैंने बता दिया कि मिडल ईयर जो है ना मेन, वो उन 3 हड्डियों पर मुश्तमिल है। जो 3 हड्डियां मैंने आपको बताई है ना, उन 3 हड्डियों पर मुश्तमिल है। पहले से इनका स्टेपस है, ठीक है, ये 3 हड्डियां हैं। अब मैंने बता दिया आपको ना। गुड, शाबाश, बहुत अच्छा रिस्पांस दे रहे हैं, बहुत अच्छा लिख रहे हैं। लैंग्वेज आपको समझ आ रही है। मकसद तो खाली टाइम लगाना नहीं है, थोड़ा पढ़ें, अच्छा पढ़ें और समझें। इतना इधर टाइम लगा के फिर भी इतनी ज्यादा पढ़ाई करना फायदा क्या? इतना अच्छा समझे कि इसके बारे में आए तो आप क्वेश्चन पेपर में लिख सकें कुछ। गुड, शाबाश। आप 3 हड्डियों के नाम भी तो लिखो ना। The middle ear transfer the energy of a sound wave by vibrating the 3 bones found there. इनमें है ये जो स्ट्रक्चर आपके सामने है, गलत नाम लिखे हैं। ये 3 बोन
बोन्स हैं ये, यहाँ को इन्होंने ये हाँ, हिस्सा इसने बड़ा सही लिखा करके है, आपको ये दिखा दिया। इसने सही लिखा है। ठीक है, मेलियस इनकस स्टेपस, बिल्कुल ठीक है सर, ये 3 हड्डियां हैं आपकी। ये आपकी जिस्म की मेलियस। सबसे बारीक तरीन हड्डियां होती हैं। ये कान की हड्डी होती है, सबसे बारीक तरीन हड्डी होती है आपकी। एक पहली हड्डी ये मेलियस, MELLEUS, मेलियस। ठीक है, दूसरी हड्डी ये इनक्यूस, INCUS, और तीसरी हड्डी ये वाली STAPES, स्टेप्स। ओके, दैट्स क्लियर। ये 3 हड्डियाँ हैं जो ईयर के मिडल में होती हैं। इनका क्लोजअप करके यहाँ पे आपको बड़ी स्क्रीन में दिखा रहे हैं। ठीक है, शाबाश, क्लियर क्लियर। आगे चलें, आगे चलें, लिखें। गुड, शाबाश, वेरी गुड, बिल्कुल जबरदस्त। ये बहुत अच्छा एक स्टूडेंट ने लिखा है। चलें जी, अब आप ये ड्रम के बारे में बताएं, ये ड्रम के बारे में डिस्कस करते हैं, फिर उसके बाद आप आगे चलेंगे। 2 मिनट है हमारे पास, इसके बाद हमारी ब्रेक हो जाएगी। The middle ear, eardrum, is a cone-shaped piece of skin about 10 mm wide. ये जो सा हिस्सा होता है ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है। इस हिस्से को अगर कोई चिपिंग यूज़ की जाए तो वो लग जाए तो भी हमारा कान का हिस्सा डैमेज हो सकता है। अगर खुदा ना खास्ता कोई ऐसी चोट जो कान के पर्दे को फाड़ सकती हो वो अगर लग जाए तो उससे भी कान का पर्दा हमारा फट सकता है। वो ये जो सा होता है ना, ये नाक और कान के दरमियान जो बलगम होता है उसको भी ये हमारा एयर ड्रम जो सा होता है ये साफ़ करता है। ये याद रखें कि एयर ड्रम जो सी होती है वो हमारी MM होती है और ये बहुत सेंसिटिव होती है। ठीक है जी, अब हम स्टॉप करते हैं यहाँ पे। स्मॉलेस्ट बोन इन द बॉडी, ईयर ड्रम। ठीक है, ये 3 हड्डियां हैं जो इसके बारे में मैंने आपको बताया है। तो सबसे छोटी हड्डियां होती हैं,
जब ईयर ड्रम पे आवाज जाती है तो आवाज फिर इन हड्डियों के जरिए मैलिस इनकस और स्टेपस के जरिए बस के जरिए आगे जाती है। ये है, ये आपकी बोन्स ऑफ द मिडल ईयर्स है आपकी। आ रही समझ आपको? A tube that connects the middle ear to the back of the nose, ठीक है? ये कुछ स्टूडेंट्स से मेरे से पूछा है, तो इसको मैं a tube that connects the middle ear to the back of the nose, ठीक है? ये एक ट्यूब है जो वस्ती कान को, जो कान के दरमियानी हिस्से को नाक के पिछले हिस्से से जोड़ती है, ठीक है? ये ट्यूब है जो कि कान के दरमियानी हिस्से को नाक के पिछले हिस्से की तरफ जोड़ती है, ठीक है? आगे है it equalizes the pressure between the middle ear and the air outside. ये दरमियानी कान और हवा में, बाहर की हवा के दरमियान दबाव को बराबर रखती है। ये ट्यूब क्या करती है? ये मिडिल ईयर, कान और हवा और बाहर की हवा के दरमियान दबाव को बराबर रखती है। समझ आ गई आप लोगों को? चलो, यह है आपके टू मेन पार्ट्स, ओकिलिया है और ऑडिटरी नर्व है। इसके बारे में आप देखें जरा। जी क्या स्टूडेंट से बोलूं? जी क्या स्टूडेंट से बोलूं? अच्छा, लिंक शेयर कर दें जी इनको। एक है स्टूडेंट, बहुत दफा कह चुकी है। ठीक है जी। ये है आपका कोकलिया, जो कि जलेबी की शक्ल का होता है। इसको देखें आप, इसको गौर से देखें आप। इसके बारे में अपने कमेंट्स लिखें। क्या मैंने आपको बताया हुआ है इसके अंदर क्या होता है, किस तरह होता है, बताएं। इसके कोकलिया के बारे में बहुत ही इंपॉर्टेंट है कोकलिया। समझे कि ये ड्रम और कोकलिया ये दो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं इसके, क्या नाम है, कान के। ठीक है, कोकलिया के बारे में लिखें कुछ। ठीक है, ईयर वैक्स तो वो तो आपके आउटर साइड भी पड़ जाती है ना,
आवाज, तो ये वाइब्रेट होते हैं। ये सेल्स, ये इसके जो बाल होते हैं ये वाइब्रेट होते हैं। साथ ही ये सेल्स हैं, दरमियान में हेयर्स हैं जो कि आपके ठीक है। ऑडिटरी नर्व के बारे में आप पढ़ेंगे आप, ठीक है। ऑडिटरी नर्व क्या है पढ़ लें, इसको देख लें, पढ़ लें, फिर मैं समझाता हूँ आप लोगों को। शाबाश, ठीक है। आवाज आ रही है क्लियर आपको मेरी? प्लीज रिस्पॉन्ड मी। आवाज आ रही है क्लियर? ठीक है। The tiny hair cells of the cochlea are set in the motion by the vibration. ठीक है। A vibration stimulates tiny nerve cells. The nerve cells then send signals along the auditory nerve to the brain. Clear?